ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु चांडाल योग के विषय में। जी हाँ, 30 अक्टूबर 2023 को राहु गुरु का चांडाल योग खत्म हो रहा है। तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अगले 6 महीने तक इस चांडाल योग के खत्म होने से किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, गुरुदेव बृहस्पति आपकी कौन सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल 2023 को गुरुदेव बृहस्पति और राहु की युति मेष राशि में हुई थी। मेष राशि में राहु गुरु की युति होने के कारण यहाँ पर चांडाल योग का निर्माण हुआ था। और देखिए, जब भी गोचर में राहु गुरु की युति होती है तो कहीं न कहीं से ये परेशानी अवश्य उत्पन्न करती है। इस राहु और गुरु के चांडाल योग की वजह से बहुत सारे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को उनकी नौकरी में समस्या देखने को मिला। तो वही कुछ लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। इसके साथ ही किसी को धन हानि हुई तो किसी को परेशानियां लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन 22 अप्रैल 2023 जो परेशानी थी, अब वह परेशानियां 30 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी, क्योंकि राहु देव का ट्रांजिट हो जाएगा और गुरुदेव बृहस्पति राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे में आइए हम बात करते हैं कि यह राहु गुरु का चांडाल योग वृश्चिक राशि वालों के लिए जब समाप्त हो जाएगा तो गुरुदेव बृहस्पति आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे। एक बात और हमेशा याद रखें कि जब भी यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है और जब भी कभी जीवन में राहु और गुरु की युति गोचर में होगी तो ये कहीं ना कहीं से आपको स्टक फील कराएगी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इस युति के कारण नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर हम वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। साथ ही राहु गुरु का योग आपके 6th हाउस में बना हुआ था, लेकिन अब राहु का ट्रांजिट आपके 5म भाव में चला जाएगा। और हम आपको स्पष्ट कर दें कि 6ठे भाव में गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। ऐसी स्थिति में जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, जो लोग अपने करियर को लेकर परेशान चल रहे थे, आपकी अगर नौकरी में कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्याएं अब दूर होगी। और यह समय अवधि आपके लिए 6 महीने की बहुत अच्छी आ रही है। आपको अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई 2024 तक आपकी नौकरी अच्छी चल रही है। नौकरी में आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य आपके बनने जा रहे हैं। आपके कार्य में प्रगति भी देखने को मिलने वाली है। वही वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। 6th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति के गोचर करने से थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपनी हेल्थ को लेकर आप केयरफुल रहिएगा। विशेष तौर पर जिन लोगों को पेट से संबंधित पहले से कोई समस्या है उनको सावधानी रखनी है। ओवरऑल स्थिति बहुत बढ़िया है। यदि आप बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको लोन बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस में गोचर करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी 5वीं जो दृष्टि है वो कहाँ पे पड़ेगी, आपके 10th हाउस पर पड़ेगी। और शनिदेव की भी 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ रही थी और राहु की भी पड़ रही थी, जिसके कारण आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी चल रही थी या कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। तो उन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपके कर्म क्षेत्र के अंदर आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। जिन वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के प्रमोशन वगैरह रुके हुए हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। साथ ही जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए थोड़ा सा गोचर बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगी, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे दृष्टि आपके 10th हाउस पर डाल रहे हैं। हालांकि जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर, लॉ के फील्ड के अंदर, एजुकेशन के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से प्रमोशन वगैरह चाह रहे थे तो उसकी भी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा शानदार समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ में देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी यह रहेगी कि आपके विदेश से जुड़े हुए तमाम प्रकार के कार्य यहाँ पर सफल होने जा रहे हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब वह टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई 2024 तक आपके लिए विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त होने वाला है।
विदेश में जाकर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। साथ ही विदेशी भूमि में ऑलरेडी आप रह रहे हैं, वहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। देखिए गुरुदेव बृहस्पति जो है वो 12th हाउस को देख रहे हैं, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो अभी तक आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, विशेष तौर पर जो अनिद्रा की समस्या चल रही थी, या आपके बेडरूम में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी, या पति पत्नी के बीच में जो संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, उनमें भी आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही आपके पार्टनर का भी सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप बहुत लंबे समय से किसी गंभीर समस्या से परेशान थे, आपको बार बार हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, तो उन तमाम समस्याओं से आप बाहर निकलने वाले हैं। इसके साथ ही जो लोग मेडिकल लाइन के अंदर कार्य करना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। साथ ही आपके जो खर्चे बने हुए थे, लगातार कुछ न कुछ निकल कर सामने आ रहे थे, उन खर्चों में आपकी कमी आती हुई नजर आएगी। साथ ही आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रुचि आपकी बढ़ने वाली है, ये स्थिति दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु कृपा से आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में किसी नन्हे बच्चे का जन्म हो सकता है, ऐसी संभावनाएं दिखाई देती हैं। परिवार के बड़े लोगों का सपोर्ट और सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने वाली है, ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, इनके जीवन में धन धान्य में वृद्धि होगी। इसके साथ ही विदेशी भूमि से लाभ होगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होने वाला है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रेम संबंधों को लेकर उठापटक की स्थिति बन सकती है। जो लोग ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए प्रेम विवाह होने के योग 1 मई के आसपास बनता है। यदि आप जुपिटर की महादशा में चल रहे हैं या आपके शुक्र की महादशा चल रही, तो आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो पंचम भाव की स्थिति को देखें, क्योंकि पंचमेश होकर गुरुदेव बृहस्पति कहाँ आए हैं, छठे भाव में आए, तो ये स्थिति को बेहतर करने का कार्य करेंगे, यानी कि आपके प्रेम विवाह भी करवाने का कार्य करेंगे। लेकिन जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, इस दौरान जुपिटर यहाँ पर 6 हाउस में आए हैं। आप ये समझ कर चले पंचमेश 6 हाउस के अंदर आया है, इसका मतलब यह है कि आप इस दौरान जो भी डिसीजंस लें बहुत सोच समझ कर लें, अन्यथा ये डिसीजंस आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी अथवा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। क्योंकि राहु पंचम भाव में आ गए हैं, तो ये कई बार बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। हालांकि जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। गोचर के आधार पर यदि हम बात करें, लाभ की स्थिति आपके लिए बेटर होंगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें कि पंचम भाव में राहु आने पर प्रेम में कुछ ऐसी चीजें आपसे करवा सकता है जिसके कारण आपकी बदनामी हो, या आप इंटरकास्ट मैरिज की तरफ जा सकते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए एक स्पष्ट बात कर दे कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको लाभ होगा। काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके रिलेशंस में सुधार देखने को मिलेगा, ये स्थिति बेटर रहेगी आपकी। साथ ही जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। राहु गुरु के चांडाल योग के समाप्त होने के बाद आपके कार्यों में गति आएगी। आपकी ग्रोथ जो रुकी हुई थी, ग्रोथ आपको मिलने वाली है। साथ ही इसके अतिरिक्त आपके लिए यहाँ पर मैं देखूँ तो आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं जरूर रहेंगी। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवार में दवाओं पर पैसा खर्च हो सकता है, अथवा आपके परिवार का माहौल थोड़ा सा आपको नॉर्मल दिख सकता है, यानी कि परिवार में थोड़ा सा दुख अथवा पीड़ा का ऐसी स्थितियाँ दिखाई देती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है गोचर के आधार पर। साथ ही एक बात का और आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर खुशखबरी देखने को मिलेगी, यानी कि भूमि भवन वाहन से संबंधित आपका कार्य हो जाएगा। जो लोग ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। हम बात कर लेते हैं 4 बड़ी खुशखबरी, ये 100% आप नोट करके चलें, आपके जीवन में घटित होगी। पहली खुशखबरी, नई नौकरी की संभावनाएं। साथ ही बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड, जुडिशरी का फील्ड या शिक्षा के फील्ड में आपको सफलता। अगर कोई एग्जाम आपने दिया है, रिजल्ट रुका हुआ है, तो उसमें आपको सफलता, नई नौकरी मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता। दूसरी स्थिति आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ आपको बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरी स्थिति की आपको हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करने का अवसर प्राप्त होगा और खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। तीसरी बड़ी खुशखबरी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, यह 100% आपके जीवन में होगी। साथ ही आपके लिए परिवार का सपोर्ट मिलेगा। कुछ निगेटिविटी क्या आ सकती है मैंने आपको बता दिया है, स्पष्ट कर दिया। पेट की समस्या, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं तो बहुत सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना होगा, बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डिसीजंस आपके लिए अच्छा नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वृश्चिक लग्न वालों के लिए। साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक चलिएगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिल जाएगी।
उपाय क्या करना है? देखिए, गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को इस दौरान भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, आपको कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है, आपकी पत्रिका में स्थितियां खराब हैं, दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशानी चल रही, तो मैं आपके लिए बताऊंगा आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो जुपिटर की कृपा से आपके करियर में धन में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी।